प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बहन की हत्या करने वाले दो भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डीएसपी ने विश्वविद्यालय थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। मिथिला विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत आजमनगर के फूलवाली गली लिचीवाड़ा में अर्चना कुमारी, जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष थी, जो सूरज महतो की पुत्री थी, उसकी नृशंस हत्या उसके भाई बिट्टू महतो एवं मंचुन महतो के द्वारा 25 सितंबर को ही गर्दन रेत कर दी थी। तो वहीं पुलिस ने सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर टीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं उक्त कांड में फरार चल रहे दोनों भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। इस संबंध में डीएसपी अमित कुमार ने विश्वविद्यालय थाना में प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी मीडिया को प्रदान की। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये है कि दिनांक 25 सितंबर 2023 को संध्या लगभग 7:30 बजे हम लोगों को गुप्त सूचना मिलती है कि आजमनगर के यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत आजमनगर के लुच्चीवाड़ा मोहल्ले में किसी अर्चना कुमारी नाम की युवती की हत्या कर दी गई है और हत्या करके उसके शव को घर में ही छुपा कर रखा गया है, लॉक करके रखा गया है। घटना की सूचना मिलते ही इसकी पुष्टि के लिए वरीय अधिकारियों को सूचित किया गया, उनसे अनुमति ली गई और संबंधित यूनिवर्सिटी थाना को और निकटवर्ती थानाओं को सूचना दिया गया। सूचना देने के बाद दल के साथ वहाँ पहुँचा गया। पहुँचकर जिस घर के बारे में बताया गया था उस घर में ताला लगा हुआ था, उस ताले को आसपास के लोगों के साथ की उपस्थिति में विधिवत तोड़ा गया। तोड़ने के बाद अंदर लाश को बरामद किया गया। घटना की पुष्टि हो चुकी थी कि एक लाश मिली है, उसका सर कटा हुआ था, ऑलमोस्ट गर्दन काट कर युवती की हत्या कर दी गई थी। सर उसके बाद विधिवत एफआईआर दर्ज किया गया। जो भी वहाँ से साक्ष्य मिले उनको विधिवत कलेक्ट किया गया, फसल की टीम को बुलाया गया और अनुसंधान के जो भी विभिन्न पहलू होते हैं उन्हें देखते हुए सघन छापेमारी और रेड्स की जा रही थी ताकि जो नामित दो अभियुक्त थे उन्हें पकड़ा जा सके। इसी के फलस्वरूप यूनिवर्सिटी थाना और मब्बी थाना की तत्परता से कल शाम उनमें से एक जो मुख्य नामित अभियुक्त था, जिसका नाम बिट्टू कुमार है, उसे बस स्टैंड से पकड़ा गया और हमारे दबाव में, पुलिस के दबाव में दूसरे अभियुक्त ने स्वयं आकर थाने में आत्मसमर्पण किया। सर, ये दोनों अभियुक्त कौन हैं और क्या रिश्ता है उनका? देखिए, ये मामला पारिवारिक है। दोनों अभियुक्त उस युवती के सगे भाई हैं। युवती का कहीं कुछ प्रेम संबंध था, उसी को लेकर कुछ विवाद हुआ, आपसी बहस हुआ। उसमें जो बड़े भाई हैं उसके कथनानुसार उसने उसकी हत्या कर दी। ये सर जो आप बता रहे हैं सर कि कुछ विवाद हुआ, तो क्या ये लोग चाह रहे थे कि वहाँ प्रेम प्रसंग ना हो या शादी ना हो या ऐसी कोई बात, या वो चाह रहे थे? बिल्कुल बताया यही जा रहा है, आसपास के लोगों के द्वारा भी यही बताया जा रहा है, जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए इनके द्वारा भी यही बताया जा रहा है कि युवती कहीं अन्यत्र शादी करना चाहती थी और ये कुछ का मामला कहा जा सकता है। क्या ये इंटर कास्ट था या कोई दूसरे जाति का, ऐसा कुछ उस सब पर विशेष जानकारी ली जा रही है। अच्छा सर, इसमें यही लोग शामिल थे, कुछ और लोग शामिल थे? नहीं, और लोगों के शामिल होने की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, पूछताछ और की जा रही है। आपराधिक इतिहास है इनके पास? नहीं, इन दोनों में से किसी का आपराधिक इतिहास फिलहाल पता नहीं चल पाया है। एक लड़का जो है, जो लड़की का बड़ा भाई है, मंचुन महतो नाम है, वो अहमदाबाद में नौकरी करता है और छोटा भाई फिलहाल आया हुआ था। और एक छोटा भाई है बिट्टू महतो, जो यहीं रहकर आर्मी वगैरह की ट्रेनिंग कराता है और इस तरह के। इसके पास से क्या क्या चीज़ बरामद हुई? देखिए, इनके पास में तो मोबाइल्स वगैरह बरामद हुए हैं। हत्या में जो हथियार प्रयुक्त हुआ था वो उसी दिन घटनास्थल से ही बरामद हो गया था। गिरफ्तारी हुई है। कहाँ से हुई है सर? मब्बी चौक से। सर, घटना जिस वक्त हुई थी उस वक्त लड़की की माँ भी वहीं थी, तो क्या उनकी कोई संलिप्तता? नहीं, इस बिंदु पर जांच की जा रही है। वैसे इन दोनों के द्वारा बताया गया है और जो आस पड़ोस के लोग हैं उनके द्वारा भी बताया जा रहा था कि माँ उस वक्त किसी मीटिंग वगैरह में गई हुई थी, जो उनका कुछ कमेटी मीटिंग वगैरह कुछ होता है उसमें गई हुई थी। उस पर पूछताछ की जाएगी। सर, जिससे ये प्रेम प्रसंग चल रहा था इनकी बहन का, क्या इनसे कोई दुश्मनी भी था इन लोग का? जो उसके बारे में दरियाफ्त कर पूछताछ की जाएगी। दरभंगा के लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में शास्त्री जी के सपनों का भारत और वर्तमान विषय पर विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। लाल बहादुर शास्त्री जी का कद और ईमानदारी आज के राजनेताओं के लिए अनुकरणीय है। उनके मजबूत इरादे और कठोर निर्णय ने
भारत पाक युद्ध में अपना परिचय दे दिया था। ये बातें गांधी शास्त्री जयंती पर मुख्य अतिथि हृदय नारायण चौधरी ने कही। स्थानीय लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में आयोजित शास्त्री जी के सपनों का भारत और वर्तमान विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में गांधी शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में विषय प्रवेश कराते हुए साहित्यकार अमिताभ कुमार सिन्हा ने भारत के निर्माण में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। इस कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार सह गांधीवादी नेता अमरेश्वरी चरण सिन्हा ने कहा कि आज का समाज नैतिक मूल्यों की बातें नहीं समझता। ईमानदारी और सादगी उनके लिए सिर्फ किताबी बातें हैं। आज की पीढ़ी को इन नैतिक मूल्यों की जिम्मेदारी समझनी होगी। ईमानदारी का अर्थ समझना होगा और कर्तव्य पालन करने की नीयत बनानी होगी, तभी हमारा समाज विकास कर सकता है। इस मौके पर दरभंगा चित्रगुप्त सभा के पूर्व अध्यक्ष कैलाश चंद्र लाभ ने कायस्थ महासभा को अपने एकजुट बनाने के लिए एकत्रित होने की बात कही। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से 4 कायस्थ कुलश्रेष्ठ को चादर, मेमेंटो और कलम प्रदान कर उनके क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। तो वहीं इस मौके पर मौजूद आर.के. दत्ता ने भी कई बातों की चर्चा की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग। आज भारत माँ के 2 महान संतान, 2 महापुरुष, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान नारों के साथ आधुनिक भारत के निर्माण के सपना देखने वाले, साकार करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तत्वाधान में लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी दरभंगा में जयंती समारोह का आयोजन किया गया है और साथ ही विचार गोष्ठी का विषय है लाल बहादुर शास्त्री के सपनों का भारत और वर्तमान। इन विषय पर अभी हम संगोष्ठी कर रहे हैं और इस संगोष्ठी में हमारे चित्रांश समाज के, कायस्थ समाज के बहुत बड़े विद्वत्तजन लोग भी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर हम अपने कायस्थ समाज का विभिन्न क्षेत्रों में जो सर्वमान्य सर्वविदित योगदान रहा है, सबसे अच्छा योगदान रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर रमन कुमार वर्मा जी को, पत्रकारिता के क्षेत्र में विनोद कुमार सिन्हा जी को, साहित्य के क्षेत्र में शेखर कुमार श्रीवास्तव जी को और सामाजिक क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय कार्य करने वाले वयोवृद्ध डॉक्टर मुस्कुंद मल्लिक मुकुर जी को हम लोगों ने अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर और मेमेंटो देकर हम लोगों ने सम्मानित करने का भी काम किए हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कायस्थ समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी के सपनों का भारत बनाने के लिए वर्तमान अतीत को देखते हुए हम लोगों को एकजुट होकर उनके सपनों को भारत बनाने के लिए तमाम राजनीतिक दुर्भावना को त्याग कर एक मंच पर आने का। अपना नाम? आर.के. दत्ता, स्वागत अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा। मिथिला विश्वविद्यालय के महात्मा गांधी सदन में गांधी जयंती के अवसर पर कुलपति के नेतृत्व में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के महात्मा गांधी सदन में गांधी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने गांधी जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण करते हुए कई बातों की चर्चा की। गौरतलब है कि वहीं वर्तमान परिदृश्य में गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता विषय पर एक संगोष्ठी भी की गई, जिसमें कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि गांधी के विचार एवं दर्शन सिर्फ बोलने या सुनने की नहीं बल्कि व्यवहार में अपनाने की बातें हैं। वे किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। गांधी जी अपनी लगभग सारी ज़रूरतें खुद के कामों से ही पूरा कर लेते थे। तो वहीं इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के कई अधिकारी, पदाधिकारी, विभागाध्यक्ष एवं शिक्षक भी मौजूद थे, जिन्होंने इस गांधी जयंती के अवसर पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। दरभंगा के बाघ मोड़ के पास एक लोडेड ट्रक डिवाइडर पर चढ़ा। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस। घंटों रहा सड़क जाम।
परेशान देखी पुलिस। दरभंगा के बाघमोड़ के पास एक लोडेड ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया, जहां डिवाइडर पर चढ़ने की वजह से घंटों सड़क जाम लगा रहा। बता दें कि इस बाघमोड़ के रास्ते से हवाई अड्डा पर हवाई जहाज पकड़ने के लिए लोगों को जाना पड़ता है। साथ ही यह सड़क NH-57 को भी जोड़ती है, लेकिन इस ट्रक की वजह से लोगों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ा। यहाँ तक कि दोपहर बाद भी लोग इस जाम में फंसे दिखे रहे। तो वहीं मौके पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस भी पहुंची, जो ट्रैफिक जाम को हटाने में मशक्कत करते हुए देखे गए, लेकिन पुलिस ने ट्रक को जब्त करने के बजाय इसे छोड़ दिया और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब इस बारे में ट्रक ड्राइवर से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि रात में यह घटना घट गई, जिस वजह से दिन भर यह ट्रक ठीक नहीं हो सका और बीच रास्ते में ही यह डिवाइडर पर खड़ा रहा। अब प्रश्न कई उठते हैं, आखिर पुलिस ने ट्रक को क्यों नहीं जब्त किया और इसे क्यों जाने दी। कई सवाल पुलिस के व्यवस्था पर भी अब उठने लगे हैं। ये रात में हुआ है, 1 बजे रात क्या है इसमें? बताइए। कहाँ से लेके जा रहे हैं? कहाँ? वीरगंज। डिवाइडर को तोड़ते हुए चढ़ा दिए, दिखा नहीं था, बारिश आ रहा था सर, उधर से नहीं लाइट का व्यवस्था है। ऊपर से जितना पता चला ये गाड़ी में ओवरलोड माल है, अंदर लगा मैंने ओवरलोड माल बताया जा रहा है। गाड़ी के देखने से अगर कांटा स्लिप है, कांटा करा। अच्छा, क्या गाड़ी में क्या टूटा है, क्या खराब हुआ है, क्या कितना अभी जो जाम लगा हुआ है, प्रशासन क्या किया है? प्रशासन गाड़ी का कुछ पेपर ऊपर भी दिया है क्या? थाना से क्या कहा गया आपको? पेपर लेकर के चले गए। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ?